ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां यूपी में अप्रैल से लागू होगा नया लेबर कोड। वेतन का 50% होगा बेसिक पे। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य। ईपीएफ और ईएसआई का भी मिलेगा लाभ। अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नया लेबर कोड बिल लागू हो जाएगा। नए लेबर कोड में कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र देना आवश्यक हो जाएगा। कंपनियां किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति स्थायी, अस्थायी, संविदा, दिहाड़ी या आउटसोर्सिंग किसी भी रूप में कर रही है तो उसे नियुक्ति पत्र देना आवश्यक होगा। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी चाहे जितने भी दिन नौकरी करता है तो उसे उसके हिसाब से ग्रेच्युटी देना होगा। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई का भी लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। अधिकतर कंपनियां ईपीएफ में हिस्सेदारी से बचने के लिए अपने कर्मचारियों का सबसे कम बेसिक पे पर रखती है, लेकिन इन कर्मचारियों का वेतन बेसिक पे से काफी ज्यादा होता है। अब नए बिल में कुल सैलरी का आधा बेसिक पे पर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अब 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी कंपनी की ओर से किया जाएगा। इस प्रक्रिया को हर साल अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होगा। आगरा में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ताजमहल के ताज व्यू पॉइंट पर कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सुबह और शाम के समय सर्दी ज्यादा असर दिखा रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। पर्यटकों की आवाजाही भी ठंड के कारण प्रभावित हो रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं आगरा से संवाददाता मनीष गर्ग। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा में शीतलहर लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड की ये स्थिति अभी कितने दिन और बनी रह सकती है और क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने के संकेत है? देखिए, बात की जाए फौजिया तो ठंड का जो प्रकोप है, शीतलहर जो देखने की बात की जाए तो पूरे तरीके से जो लहर देखने को मिली, शीतलहर दिन में भी कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं वो देखने को मिली, जिससे कि आने जाने में और बुजुर्ग और बच्चों को तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तबीयत भी बहुत जल्दी खराब होती है, बच्चों की खराब होती है, जिससे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। वहीं अगर बात की जाए ठंड का पूरे तरीके से प्रकोप है, आने वाले समय में फौजिया बात की जाए तो कुछ दिनों बाद टेम्परेचर में थोड़ी सी राहत मिलेगी और ठंड से थोड़ी सी राहत निजात लोगों को मिलती हुई नजर आ सकती है। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो हल्का कोहरे की बात की जाए तो रात के समय हल्का कोहरे की भी चेतावनी अभी जारी है। और वहीं बात की जाए तो कोहरा बहुत जल्दी, अगर हम लोग कह सकते हैं सुबह के समय जल्दी कोहरा चढ़ जाता है, जिससे राहत कहीं ना कहीं आवागमन में देखने को मिल रही है। पर्यटकों की आवाजाही पर शीतलहर का क्या असर दिख रहा है? क्या ठंड की वजह से ताजमहल और अन्य पर्यटन स्थलों पर भीड़ में कमी नजर आई? देखिए, तो बात की है तो ठंड दिसंबर के माह में हमें देखने को मिली थी, बीते माह में जो जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा राहत है। लेकिन अगर ठंड का जो प्रकोप है देखने को मिल रहा है, पर्यटकों की बात की है तो पर्यटकों में कोई ऐसा बदलाव नहीं है कि इजाफा हुआ हो या कमी हुई हो। क्योंकि पर्यटकों की जो जो पहले आंकड़े थे वही पर्यटकों के आंकड़े अभी भी हैं। लेकिन ठंड का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अभी हल्का सा कम तो हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। वहीं अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रात में रहा है, तो ठंड अभी हम लोग कह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में लेकिन राहत मिल जाएगी। जी मनीष, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ठंड से बचाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां क्या है? क्या अलाव, रैन बसेरे और अन्य इंतजाम जमीन पर प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं या अभी और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, अगर बात की जाए तो आगरा की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं, आगरा में करीब 20 से 25 रैन बसेरे बनाए गए हैं। वही बात की जाए तो ठंड से जो राहत देने की बात की जाए, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं निराश्रित जो लोग हैं उन्हें ठंड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कई तरीके की बीमारियों, कई बार मौत के आंकड़े भी निकल कर सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करती है। लेकिन इस बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो ठंड का जो प्रकोप है उससे कहीं ना कहीं जो रैन बसेरे में जो लोग हैं, निराश्रित जो लोग हैं, उनकी पूरी तरीके से सहायता प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।